अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है? फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशंस। यानी कि कह रहा है कि हमने अपने इस क्वेश्चन में ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है जो कि मैट्रिसेस की इक्वेशन सेटिस्फाई जहाँ जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग होती है। यानी कि इससे मुराद एज द कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ इक्वल मैट्रिसेस आर इक्वल टू कौन कौन सी यानी कि इक्वेशंस मेरे पास इक्वल होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास सबसे पहले a प्लस सी को मैंने किसके इक्वल करना है? ज़ीरो के। a प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। देन क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या आएगी? a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस एलिमेंट्स के साथ जो भी साइन है, प्लस का है, माइनस का है, तो आपने उस एलिमेंट्स के साइन को ध्यान रखते हुए उसके साथ साइन लगाना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि a प्लस टू बी इज इक्वल टू 7 लिख देते हैं, उसके साइन को नहीं साथ लिखते, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम में आते हैं। और ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस क्वेश्चंस को 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें ताकि उनको इक्वेशंस को इक्वल करने का और इक्वेशंस को फाइंड करने का तरीका अच्छे तरीके से आ जाए ताकि उनको डिफ़िकल्टी ना हो इसमें। तो a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। देन ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 बन गई। देन थर्ड इक्वेशन में मेरे पास आ रहा है c माइनस वन इज इक्वल टू 3। c माइनस वन इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या करना है? 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ गई। देन इसी तरह से अपने इस क्वेश्चन की बेस के ऊपर मैंने चार इक्वेशंस को मैंने निकाला। कौन सी इक्वेशन? a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7 एंड c माइनस वन इज इक्वल टू 3, 4d माइनस सिक्स इज इक्वल टू 2d। तो 4 इक्वेशन मेरे पास आई। लेकिन अब हमने देखना है किन इक्वेशंस को अगर मैं सबसे पहले लूँ तो इजीली a b c d इन चारों में से मैं किसी एक की वैल्यू को फाइंड कर सकूं। तो वो कौन सी इक्वेशन है? इसी तरह से अगर देखा जाए a प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मैं हमें कैसे पता लगेगा कि मैंने किस इक्वेशन को लेना है? बच्चे यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें पता नहीं लग रहा हमने किस इक्वेशन को पहले लेना है। तो उन बच्चों को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें किस तरह से पता लगेगा कि हमने कौन सी इक्वेशन को पहले लेना है। अगर मैं a प्लस क्वेश्चन नंबर 1 को देखूँ, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसमें मेरे पास कोई भी ऐसा इसमें नंबर नहीं आ रहा, नुमेरल नहीं आ रहा जिसको मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाऊँ, राइट साइड पे ले जाऊँ इक्वल की, या लेफ्ट साइड पे ले जाऊँ तो मेरे पास कोई a और c का आंसर आ सके। इसका मतलब पहली इक्वेशन तो मैं बिल्कुल ही नहीं ले सकता। और अब मैं देखता हूँ अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ, क्या मैं अपनी सेकंड इक्वेशन को ले सकता हूँ? उसकी तरफ देखते हैं। a प्लस टू बी इज इक्वल टू -7। अब इसमें भी दो मेरे पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, a और b। क्या मैं इसको ले सकता हूं? अगर मेरे पास यहाँ पे 2b होता, यहाँ पे एक सिंगल नुमेरल होता, इस नंबर को मैं इक्वल की राइट साइड पे ले जाता या इक्वल की लेफ्ट साइड पे ले जाता तो मैं किसी अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकता था। तो लिहाजा मुझे इस तरह से पता लगता है कि मैं अपनी इक्वेशन नंबर 2 को भी नहीं ले सकता। तो देन अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूँ जी। अगर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आता हूँ तो मुझे पता लगता है कि यहाँ पे सिर्फ c एक ही मेरे पास अल्फ़ाबेट है या कोफिशिएंट है। उसके बाद मैं अपनी इस नुमेरल को दूसरी साइड पे जब लेके जाऊंगा तो मैं इजीली अपने a b c d c का आंसर को फाइंड कर सकता हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, c माइनस वन इज इक्वल टू 3। मैंने इक्वेशन नंबर 3 को लिया। अब c अपनी ही, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, c इज इक्वल टू 3 अपनी ही जगह पर रहा। अभी मैंने -1 को कुछ भी नहीं किया। अब देन -1 यहाँ पे अब इक्वल की लेफ्ट साइड पर है मेरे पास -1 इक्वल की। स्टूडेंट्स को, अब स्टूडेंट जहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें पता नहीं लगता कि राइट साइड कौन सी है और लेफ्ट साइड कौन सी है,
तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को एक बड़ा अच्छा एक तरीका एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट्स को क्या किस तरह से पता लगना चाहिए। मेरे पास आपका जो राइट साइड है ना, राइट हैंड है, आप समझें इक्वल की राइट साइड पे रख लें उस अपने राइट हैंड को, और जो आपका लेफ्ट हैंड है आप इक्वल की लेफ्ट साइड पे रख लें। तो जहाँ पे आप अपने हाथ को रखा हुआ है सेंटर पे इक्वल का साइन लगा लें। इक्वल से जो आपका राइट हैंड साइड की तरफ जो कोई इशारा आ रहा है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है आपके राइट हैंड को, वो आपकी राइट हैंड साइड है। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किसी आपके हैंड को आइडेंटिफाई कर रहा है, वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। समझिए सेंटर में इक्वल का साइन है। तो यहीं से स्टूडेंट्स इजीली इस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि मैंने किसी भी नुमेरल को, किसी भी नंबर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड से या राइट हैंड साइड मूव करना है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, तो कैसे साइन चेंज होने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 3 अपनी ही जगह पर रहा, -1 इक्वल की इस साइड पर आया तो क्या हो गया, +1 हो गया। c इज इक्वल टू 3 + 1 4। यहाँ पे मैंने c के आंसर को निकाल लिया फ्रॉम। अब मैं कौन सी क्वेश्चन को ले सकता हूँ, अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 4 को ले सकता हूँ, क्योंकि इसमें d वाले जो कोफिशिएंट है मेरे पास सेम दो आ रहे हैं। तो मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 मैंने इक्वेशन नंबर 4 को लिया, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि मैंने 4d अपनी ही जगह पर रहा, 2d इक्वल की साइड पे आ गया, प्लस का था तो माइनस का हो गया, -2d इज इक्वल टू, और ये जो -6 है इक्वल की राइट हैंड साइड पर आया तो मेरे पास +6 हो गया। यानी कि अगर यहाँ से ये चीज़ पता लगती है कि अगर कोई भी नंबर किसी भी साइन के साथ है, अगर माइनस के साइन के साथ है, फॉर एग्जांपल ये माइनस के साइन के साथ ये नंबर था, जब इक्वल की राइट हैंड साइड पर आया तो मैंने क्या किया, उसे प्लस में लिख दिया। तो 4d - 2d प्लस माइनस 4d में से 2d माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 2d आ गया। लेकिन 2 हमें पता कैसे लगेगा कि 2d प्लस में आना चाहिए या माइनस में आना चाहिए। अब हमने देखना है इन दोनों के साथ बड़ी वैल्यू कौन सी है इन दोनों में से, तो 4d है। 4d के साथ कोई साइन नहीं है तो उसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस का साइन नीचे आ जाता है। समझाने के लिए प्लस का साइन लिख रहा हूँ, अगर ना भी लिखें तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2d इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 6/2। 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। तो d का आंसर मेरे पास क्या आ गया, 3 आ गया। देन मैंने अब d के आंसर जो मेरे पास 3 आया है, मैंने अपनी c और d की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर मैंने 1 और 2 में पुट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 के ज़रिए से, अब यानी कि मैं बता रहा हूँ कि सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने a + c इज इक्वल टू 0 लिया। अब पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर, यानी कि ये 1 है, इन इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट करना है। तो a + c दोबारा से लिखता हूँ, a + c इज इक्वल टू 0। a अपनी जगह पर ही रहा, c की वैल्यू आई +4 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 4 इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो -4 हो गया। क्या हो गया, -4 हो गया। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब मैं अपनी सेकंड क्वेश्चन को लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन मुझे क्या कह रही है, a + 2b इज इक्वल टू -7। अब मेरे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, यानी कि a की वैल्यू मैं यहाँ पे इजीली पुट कर सकता हूँ। तो पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो माइनस, अब a की वैल्यू मेरे पास ये है, a + 2b इज इक्वल टू -7। मैंने क्या किया, -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b अपनी ही जगह पर रहेगा, -7 भी अपनी जगह पर रहा, जो सिर्फ -4 था इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, +4 हो गया। अब 2b इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस तो -3 आ गया। देन b इज इक्वल टू -3/2, -3/2। अब स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें पता नहीं लगता कि हमने समटाइम स्टूडेंट हमने 3 को ऊपर लिखना है या 2 को नीचे लिखना है। तो अब स्टूडेंट जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं उनको बता दूँ कि जिसका भी हम आंसर निकाल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं b का आंसर निकाल रहा हूँ, तो b के साथ
जो कोई भी नंबर होता है वो आपका हमेशा डिनोमिनेटर ही बनता है, यानी कि डिनोमिनेटर ही बनता है, नीचे आता है 2 और -3 ऊपर आएगा हमेशा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का थर्ड क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें 2 से 3 दफ़ा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को मेरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।